हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जड़ क्या है और जड़ कितने प्रकार की होती है। तो ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रूट, रूट होती क्या है और रूट्स ऑफ टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट के कितने प्रकार हैं या जड़ के कितने प्रकार हैं, वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट या जड़ की। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जड़ का निर्माण होता कहां से है। तो देखिए आप कोई भी जो सीड होता है या कोई भी बीज, जैसे ही आप इसको जमीन पे गाड़ते हैं, तो कोई भी सीड या कोई भी बीज है, इसको जैसे ही आप जमीन पे गाड़ते हैं तो उसमें से आप क्या देखते हैं कि बीज से एक संरचना तो नीचे की ओर इस प्रकार से बन के आती है, इस प्रकार की एक संरचना नीचे की ओर बनती है। वहीं एक संरचना बीज के ऊपर साइड जाती है, जिसमें फिर आप देखेंगे पत्तियां लगेगी इस प्रकार से छोटी छोटी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी बीज को यदि आप जमीन पे गाड़ते हैं तो क्या होता है कि उससे दो भाग विकसित होते हैं, एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग। तो जो नीचे वाला भाग विकसित होता है इसको हम कहते हैं मूलांकुर। तो ये मूलांकुर विकसित होता है, ये मूलांकुर हो गया। और फिर इसके बाद देखिए ये जो ऊपर वाला भाग विकसित होता है इसे हम कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रांकुर भाग कहते हैं। और जो ऊपर का पूरा भाग जाएगा, ये कौन सा भाग कहलाएगा? ऊपर का पूरा भाग कहलाएगा प्ररोह भाग। क्या कहलाएगा? प्ररोह भाग कहलाएगा। यानी ऊपर प्रांकुर निकलेगा और प्रांकुर का जो पूरा भाग है ये प्ररोह भाग कहलाएगा। इसीलिए ऊपर वाले तंत्र को हम कहेंगे प्ररोह तंत्र और नीचे वाले तंत्र को हम कहेंगे मूल तंत्र। तो यानी आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए ये आपका मिट्टी है और मिट्टी में आपने ये सीड को गाड़ दिया है। अब इस सीड से या बीज से एक भाग ऊपर की ओर निकलेगा जो कि प्ररोह तंत्र का निर्माण करेगा। ऊपर आप देखेंगे तने विकसित होंगे, तने से शाखाएं निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, उनमें फल फूल लगेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा तंत्र है ये प्ररोह तंत्र कहलाएगा। जबकि नीचे वाला जो पूरा भाग है ये क्या कहलाएगा? ये मूल तंत्र कहलाएगा। इसे हम कहेंगे रूट सिस्टम या हम इसे जड़ तंत्र आप कह सकते हैं। तो इसे मूल सिस्टम या आप इसे मूल तंत्र या जड़ तंत्र कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं रूट सिस्टम। तो ऊपर का पूरा जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा शूट सिस्टम। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। और जो नीचे वाला पूरा भाग है ये कहलाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही किसी बीज को आप जमीन पे गाड़ते हैं तो उसमें से दो भाग विकसित होते हैं। नीचे वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। तो देखिए रेडिकल या मूलांकुर वाला जो भाग होता है यही भाग विकसित होकर के किसका निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। यानी जड़ जो है मूलांकुर से बनने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि भूमि के नीचे गहराई की ओर जाती है और ये प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर, यानी प्रकाश की जो दिशा होती है, चूंकि प्रकाश की दिशा कहां है? मिट्टी के ऊपर साइड है प्रकाश की दिशा। तो मिट्टी के ऊपर ना जाकर के ये मूलांकुर से विकसित होने वाली संरचना कहां जाती है? प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो प्रकाश का विपरीत दिशा क्या कहलाएगा? मतलब मिट्टी की दिशा में नीचे की ओर जाएंगे तो ये भाग कहलाएगा जड़। और ये साथ ही साथ मिट्टी की दिशा में यानी भूमि की ओर जो है गति करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जड़ जो है मूलांकुर से बनने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो प्रकाश के विपरीत लेकिन जल तथा भूमि की ओर वृद्धि करती है। इसे ही हम जड़ कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जो कि बीजों के अंकुरण के समय किसमें से बनता है? मूलांकुर से बनता है और प्रकाश के विपरीत दिशा में लेकिन जल और भूमि की दिशा की ओर वृद्धि करता है, उसे हम कहते हैं जड़। जड़ की यदि प्रकारों की बात करते हैं तो देखिए आकार तथा उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं साइज और ओरिजिन के आधार पे जो जड़ होती है या रूट होती है दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो है मूसला जड़ जिसको हम बोलते हैं टैप रूट, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अपस्थानिक जड़ जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसे हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। कई बुक में आप देखेंगे कि रेशेदार जड़ को अलग से एक प्रकार बना करके दिखा दिया है, यानी आपको जड़ के 3 प्रकार दिखा दिया गया है, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और रेशेदार जड़। बस आपको अंतर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना है, बस बाकी सेम है। वही रेशेदार जड़ भी है, अपस्थानिक जड़ भी सेम उसी तरह होती है। अब बात करते हैं पहले हम मूसला जड़ की यानी कि टैप रूट की। तो मूसला जड़ को आप समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी जड़ है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास भूमि है और इसके भूमि ये मिट्टी वाला भाग है और इसके नीचे का भाग पूरा भूमि वाला भाग है और ऊपर का भाग क्या है? पूरा प्ररोह वाला भाग है, यानी ऊपर प्रकाश वाला भाग है। तो आप देखेंगे मान लीजिए किसी बीज को यहां पे क्या किया गया? जमीन के अंदर गाड़ा गया। अब उसमें से आप देखेंगे
कि मान लीजिए इस प्रकार की जड़ निकले कि उसमें से कोई मान लीजिए मूलांकुर विकसित होता है। मूलांकुर से आपको पता है किसका निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण होता है। तो कोई ऐसी जड़ विकसित हो जो कि ज्यादा गहराई तक जाए, यानी कि एक देखेंगे आपके मूलांकुर से एक मोटी जड़ विकसित होती है, तो एक मुख्य जड़ इसमें विकसित होती है। और फिर उस मुख्य जड़ से आप देखेंगे कि इस प्रकार से कई सारी सेकेंडरी रूट निकलती है, मतलब द्वितीयक जड़ इस प्रकार से निकलती है। तो इस प्रकार से कई सारी आप देखेंगे कि जो मेन रूट होती है उसमें कई द्वितीयक जड़ें निकलती है। फिर इन द्वितीयक जड़ों से भी इस प्रकार से आप देखेंगे कि तृतीयक जड़ें भी निकलती है इस प्रकार से। तो अक्सर आप देखे होंगे, आप किसी भी डाई काट प्लांट की बात करेंगे, किसी बड़े वृक्षों की यदि बात करेंगे तो उनकी जड़ें बहुत मोटी होती है और कठोर होती है। तो मोटी होती है तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो मोटी जड़ होती है, यानी एक जो मुख्य जड़ होती है, और फिर उस मुख्य जड़ से कई सारी पार्श्व जड़ें निकलती है जिन्हें हम सेकेंडरी रूट व टर्सरी रूट कहते हैं। इस प्रकार की जड़ों को ही हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ें मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो यह द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में पाई जाती है। तो देखिए मूसला जड़ की यदि हम बात करते हैं तो वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर के एक मुख्य या प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है तथा अधिक गहराई तक जाती हैं। ये जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जो मूसला जड़ें होती है ये भूमि के अंदर ज्यादा गहराई तक जाती हैं। और प्राथमिक जड़ से फिर कई सारी शाखाएं निकलती है जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। फिर द्वितीयक जड़ों से भी कई सारी शाखाएं निकलती है जिन्हें हम तृतीयक जड़ें कहते हैं। और ऐसी जड़ें कहां पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में पाई जाती है तथा भूमि के अंदर गहराई में वृद्धि करके ये पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में सहायता प्रदान करती हैं। तो हमने आपको क्या कहा कि हमारे पास कोई ऐसी जड़ मान लीजिए है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जड़ है, ये देख रहे हैं आप, टैप रूट देखिए। ये मान लीजिए हमने किसी बीज को जमीन में गाड़ा, अब उसमें से रेडिकल वाला भाग, ये रेडिकल वाला भाग जमीन के नीचे की ओर आएगा और यहां से जस्ट ऊपर की ओर एक भाग निकलेगा जो कि प्ररोह का निर्माण करेगा। प्रांकुर वाले भाग से फिर प्ररोह तंत्र का निर्माण हो जाएगा। तो रेडिकल या मूलांकुर से आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक पहले तो मोटी या प्राथमिक जड़ निकलती है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। तो ये मोटी जड़ निकली हुई है और फिर इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट कहेंगे या प्राथमिक जड़ कहेंगे। फिर इस प्राइमरी रूट से प्राथमिक जड़ों से देख सकते हैं आप कई सारी शाखाएं निकली हुई है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। फिर आप आगे चल के देखेंगे कि जो सेकेंडरी रूट है, इस सेकेंडरी रूट से भी कई सारी फिर जड़ें निकली है जिन्हें हम क्या कहते हैं, टर्सरी रूट कहते हैं इस प्रकार से। तो ये जो द्वितीयक जड़ें हैं इनसे भी कई सारे आप देख सकते हैं छोटी छोटी सिराएं या शाखाएं निकली है जिन्हें हम क्या कहते हैं, टर्सरी रूट कहते हैं, यानी कि तृतीयक जड़ें कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जड़ या रूट होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये जड़ें होती है मूसला जड़ें, ये ज्यादा गहराई तक जाती हैं। मूसला जड़ों में पहले प्राथमिक जड़ें निकलती है, फिर इसमें से द्वितीयक जड़ें विकसित होती है, फिर इसमें से तृतीयक जड़ें विकसित होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मूसला जड़ का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो ज्यादा गहराई तक जाती है, जिनका निर्माण मूलांकुर से होता है और साथ ही साथ ये जड़ें द्विबीजपत्री पादपों के पौधों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अपस्थानिक जड़ों की। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के कई सारे एग्जाम्पल जैसे चना, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम आदि, ये सभी के सभी डाई काट प्लांट हैं। और डाई काट प्लांट के अंदर आपको हमेशा मूसला जड़ यानी कि टैप रूट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों की यानी कि एडवेंटिशियस रूट की। इनको हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं यानी कि फिब्रस रूट भी कहते हैं। तो देखिए कुछ पौधों में अंकुरण के कुछ समय बाद देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही बीज का अंकुरण होगा, बीज के अंकुरण के कुछ समय पश्चात क्या होता है, मूलांकुर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है और प्रांकुर के आधार या निचली पर्व संधियों से रेशे के रूप में जड़ें विकसित हो जाती है। इन जड़ों को ही हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी बीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब इस बीज के अंदर से देखेंगे आप कि इस प्रकार से मूलांकुर विकसित होगा। तो मूलांकुर जो है और एक भाग जाएगा ऊपर साइड, ये ऊपर साइड वाला भाग जा रहा है। तो देखिए ये जो मूलांकुर है, मान लीजिए हमने किसी बीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब इसमें से क्या है, ये जो मूलांकुर विकसित हुआ है, जो रेडिकल या मूलांकुर है, ये मान लीजिए कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और प्रांकुर, ये जो प्रांकुर का भाग है, प्रांकुर के निचले भाग से, यानी जो प्रांकुर के निचले भाग में जो पर्व संधियां होती है, यानी जो नोड होते हैं, नोड यानी पर्व संधियां, तो प्रांकुर का जो निचला भाग होता है उसमें से रेशे के समान इस प्रकार से जड़ें जो है विकसित हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से रेशे के समान जड़ें जो है विकसित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ कहेंगे या रेशेदार जड़ें कहेंगे।
तो ये जो मूसला जड़ों में आप देखे थे कि मूलांकुर जो है नष्ट नहीं होती थी और मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता था, लेकिन अपस्थानिक जड़ों में क्या होता है कि मूलांकुर विकसित होने के पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर प्रांकुर वाला जो भाग होता है, ये हमारा प्रांकुर वाला भाग है, तो प्रांकुर के निचले भाग से फिर आप देखेंगे ये प्रांकुर है, और प्रांकुर के निचले भाग में जो पर्व संधियां होती है उनकी पर्व संधियों से फिर रेशे के समान इस प्रकार से धागे नुमा जड़ निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इन्हें हम रेशेदार या फिब्रस रूट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें होती है ये केवल और केवल एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि। ये प्रमुख मोनोकाट यानी कि एक बीजपत्री पादप हैं जिनके अंदर अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें देखने को मिलती है। कुछ द्विबीजपत्री पादप अपवाद स्वरूप होते हैं जिनमें कि अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है, जैसे बरगद हो गया। इसके अलावा पान का पौधा हो गया, पान का पौधा भी देखेंगे आप, डाइकाट प्लांट है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसको आप इजिली देख सकते हैं पान की जड़ों में। फिर अमरवेल इत्यादि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। हालांकि अमरवेल में मूल जड़ों का अभाव होता है। इसमें आप मेन देखेंगे बरगद और पान में। तो बरगद में भी आप देखेंगे कि नीचे की साइड तो मूसला जड़ें होती है, लेकिन कई सारे स्टिल्ट प्रकार की रूटें आप देखे होंगे कि बाहर ऊपर साइड फिर देखेंगे पर्व संधियों से निकल करके कुछ जड़ें नीचे साइड आती है, जिन्हें जो कि कैसी होती है, रेशे के समान होती है, जिन्हें हम कहते हैं रेशेदार जड़ें। तो इस प्रकार से मेन आपको याद रखना है कि जो अपस्थानिक जड़ें होती है ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों जड़ें आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट जड़ें हैं, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जड़ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।